विश्वरंजन कृष्ण हे राधिकारमण अम्बुज नयन राधिकारमण अम्बुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मन्मथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे राधिकारमण अम्बुज नयन राधिका रमण अम्बुज नयन नंद नंदन नाथ हे नंद नंदन नाथ हे गोपिका प्राण मन्मथ मथन गोपिका प्राण मन्मथ मथन विश्वरंजन कृष्ण हे विश्वरंजन कृष्ण हे। बाबा के संबंध में पूज्य बाबूजी ने, श्री पंडित जी महाराज ने, महाराज जी ने, देवरहा बाबा ने, आनंदमयी माँ ने जो समय समय पर उद्गार व्यक्त किए हैं वे अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। बाबा की गरिमा को ये महापुरुष ही समझ पाए और उसका सुख ले पाए। हम लोग तो कमल के जड़ में रहने वाले मेढक की तरह ही रहे, परंतु वस्तुगुण अपना काम करता है। बाबा ने बड़े आश्वासन दिए। मेरी दृष्टि के सामने जो एक बार भी आ गया उसको उस सच्चिदानंदमय राज्य में पहुंचा करके ही चैन लूंगा। मैं वहां पहुंचने तक उसके पीछे पड़ा रहूंगा। अर्थात एक व्रत लिए हुए थे कि अधिक से अधिक जीवों को भगवान की प्राप्ति करा देना। हमने सुना है श्री सेठ जी कहते थे कि भगवान के यहाँ एक कुर्सी खाली पड़ी है, उस पर आज तक कोई नहीं बैठा। बोले वो कौन सी कुर्सी है? कि ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने सबका कल्याण कर दिया हो। बोले आपको कैसे मालूम? बोले हम बैठे हैं ना। संत से भगवान ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। बोले देओगे क्या? बोले ऐसा संदेह क्यों करते हो? जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे। भगवान का तो एक नाम ही है भक्त, भक्तिवान, भक्तों की भक्ति करने वाले। उन्होंने कहा सोच लो। बोले सोच लिया, आप मांगे। त्रिवाचा दो, वो भी भरवा लिए। तब क्या मांगा कि सबका कल्याण कर दो। तो भगवान ठिठक गए।
बोले इससे तो सृष्टि क्रम बदल जाएगा, एक संशोधन कर दीजिए, जो आपका दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जो आपका दर्शन कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये महापुरुष आते ही इसी के लिए हैं। भगवान को भी ऐसे पेच में बांध लेते हैं कि जीवों के अनुग्रह जैसा भगवान में तो है ही, पर करुणा का स्वरूप जैसा इन संतों में व्यक्त होता है वो अति दुर्लभ है। पंडित जी भाई जी के लिए कहते थे प्रेम मूर्ति श्री भाई जी। बाबा के लिए कहते कि उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मन समेत जहाँ जायन वाणी, बाबा की रहनी करनी कथनी सब अलौकिक हैं, ऐसा पंडित जी कहते। बाबा की पारमार्थिक स्थिति क्या थी बाबा जाने, बाबूजी जाने, महाराज जी जाने, पर बाबा से श्री कृष्ण ने आग्रह पूर्वक कहा कि आप कुछ वर्णन करें। तो बाबा ने कहा कि अब तक भक्त कवियों ने जो कुछ वर्णन किया है वही पुनः वर्णन करवाना है तो पृष्ठ पेषणी होगा, व्यर्थ का श्रम क्यों करवाते हैं, कुछ नवीन लिखवा में वर्णन करा में तो प्रयास किया जाए। बोला आप करिए, वो आपकी भावना के अनुरूप ही होगा। महान प्रेरणा का परिणाम महान होता है। आज श्री रामचरितमानस घर घर में पाठ होता है तो वो भगवान शिव की प्रेरणा का ही परिणाम है। गोस्वामी जी से कहा कि मेरे आशीर्वाद से आपकी ये रचना सामवेद के समान फलीभूत होगी। ऐसे ही देवर्षि नारद जी की प्रेरणा का ही परिणाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी इतनी महिमा है, पुराणों का तिलक बना हुआ है। प्रीतम काव्य बाबा का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके लिए बाबा ने वचन लिया कि नवीन रचना हो। तो भगवान तो नित्य नवीन है, तो उनकी लीलाएं भी नित्य नवीन हैं। प्रीतम काव्य कहते थे कि मेरी अनुभूति यदि जीव गोस्वामी जी सुनते तो मुझे हृदय से लगा लेते। मेरी अनुभूति यदि जीव गोस्वामी जी सुनते, अभी भट्ट जी महाराज जब कथा कहते थे तो वो जितना सूक्ष्म विवेचन करते थे, इस प्रीतम काव्य में उसके सारे सूत्र मौजूद है, सारे सूत्र मौजूद है, अष्टयाम के सारे सूत्र सूत्रात्मक। तो कहते मेरी अनुभूति सुनते तो मुझे गले लगा लेते। ऐसा अद्भुतम ग्रंथ जिसका बाबा के चरणों में बैठ करके हम लोग पाठ कर लेते हैं, गायन कर लेते हैं, और यथासाध्य इस पर श्री कृष्ण प्रेम जी ने, बंका भैया ने आदि ने जो अपने शब्दार्थ किया है उसका भी पाठ कर लेते हैं। फिर भी इसका मर्म तो अति गूढ़ है। एक बार की घटना है कि पूज्य महाराज जी, ठाकुर जी, बाबा ये सब बैठे हुए थे। महाराज जी ने भाव विभोग होके बाबा के सामने दो पद गाए, दोनों ही संस्कृत में थे। बसतु मनोमम मदन गोपाले स्मरति मनोमम निर्वधि राधाम, ये दो पद गाए। फिर धीरे से ठाकुर जी को कुछ इशारा किया तो बाबा ने कहा भैया महाराज जी क्या कह रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा महाराज जी आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं। अच्छा, हरिवल्लभ दादा से कहा दादा जरा हारमोनियम संभालो। बाबा ने प्रीतम काव्य का एक अंश स्वयं गा करके सुनाया।
उसी अंश का हम लोग एक बार गायन कर लेते हैं। किशोरी कितनी करुणामयी है, कितनी उदार है, इसका दर्शन होता है इन पंक्तियों में। ये पंक्तियां गाने के पहले एक पूर्व प्रसंग ध्यान में कर लेते हैं। संध्या की बेला है, सूर्यास्त अभी अभी हुआ है। ये दोनों युगल यमुना तट की लहरों का दर्शन कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही श्री कृष्ण कहते हैं, प्रियतमे अब यहां से शीघ्र चलना चाहिए, अंधेरी रात है, सामने का वन भी गहन है और रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, अतएव शीघ्र चलना चाहिए। बाला कहती है, अंधेरी रात कहाँ है, अभी चंद्रदेव आने ही वाला है, ये कृष्ण पक्ष थोड़ा ही है, अभी चंद्रोदय होने ही वाला है। अच्छा, चंद्रमा आवे चाहे न आवे, आपका श्रीमुख ही हमारे को प्रकाश देता रहेगा। आप अपनी भुजा मेरे स्कंध पे रख करके मीठी मीठी बातें कहते हुए चलना, वृंदा देवी रास्ते की व्यवस्था कर देगी और हम सीधे अपने निकुंज मंदिर में पहुंच जाएंगे। बाला की ये बात सुनकर के श्री कृष्ण ऐसे बोले मानो कोई उनको भय हो। नहीं नहीं, मेरे प्राणों की रानी, इस वन में एक भयंकर सर्प रहता है और इतना मायावी है, छिप के रहता है, जाने जमीन में रहता है कि आकाश में रहता है कि पूर्व की पश्चिम की दक्षिण के उत्तर, पता नहीं वो, पर बड़ा मायावी है। उसकी छाया भी पड़ जाए तो ऐसी बेहोशी आती है कि कारणों हकीम उपचार करके थक जाए, होश नहीं आएगा। अतः क्यों व्यर्थ में झगड़ा लें उसके आने के पहले ही। और यही समय उसके पानी पीने आता है जमुना जी में, तो अभी यहां से चले चले। श्री राधा कितनी निर्भय है। परस्पर विरोधी धर्म गुणाश्रय तो इनमें है ही, पर इनको कोई डराने की चेष्टा करता है तो फिर ये बिल्कुल नहीं डरती। जब ऐसा कहा तो कहती है, मैं तो सदा की हठीली ठहरी, इसलिए मैं बैठ गई और कहने लगी कि अच्छा इतना बता दो, वो किधर से आएगा? आएगा तो अपने प्यास बुझाने आएगा कि हमारा सुख छीनने आएगा? इतने में ही सामने की धरा कुछ उभरती हुई दिखाई दी, तो बोले संभवतः इधर से ही आ रहा है। तो देखते देखते एक काला सर्प सामने फनकाड़ के खड़ा हो गया और सर्प को देख करके बाला श्री कृष्ण से सट के खड़ी हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो देर कर दी ना, अब तुम चपलता मत करना, ऐसे ही सटी खड़ी रहना। ये काला है, टेढ़ा है, काले और टेढ़े को काले और टेढ़े से ही भय होता है। ये मुझे अपना प्रतिपक्षी समझ रहा है, पर चलो तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हारी छाया भी नहीं छू सकता। अब किशोरी उस सर्प को बार बार देख रही है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? सर्प के कण कण में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सर्प के कण कण में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अपनी अनुभूति श्री कृष्ण से कह बैठी कि हे प्यारे, मुझे तो इसके अंदर कण कण में तुम ही दिखाई दे रहे हो। तो बोले, अरे तुमने अपनी दृष्टि में जिससे मुझे बसाए रखती हो, उसी दृष्टि से उसको निहार लिया, इसलिए अपनी दृष्टि से मुझे इसमें प्रेषित कर दिया। अब तो ये मेरे समान बलवान हो गया है।
अब तो ये मेरे समान बलवान हो गया है, इसलिए अब एक ही उपाय है कि मैं तुझे अंक में लेके इतनी तेजी से भागूं कि हमारा पीछा न कर सके, मेरी बात मान लो। केसरी को ये राय अच्छी नहीं लगी। उसने लगा कहीं दुर्देव से सर्प की गति तेज रही और ये मेरे को लेके भागेंगे, इसने पीठ से कहीं क्षत कर दिया तो ये तो मुझे बताएंगे नहीं। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया। सर्प को बार बार देखने लगी और सोचने लगी कि ये कहते हैं कि मैंने इस पे दृष्टि डाली इसलिए मेरे जैसा बलवान हो गया, तो बल तो मेरे ही द्वारा इनको मिला है। यदि कहीं मैं ही इस पर झपट पड़ूं तो ये मेरा क्या कर लेगा, ऐसा मन में सोच रही है। तब तक सर्प ने एक फुसकार मारी जोर से और डर गई। तो बोले, मैंने कहा था ना, तुमने देर कर दी, अब तो इससे भिड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण अपने पीताम्बर की फेंट कसने लगे। इधर बाला सोचने लगी, 7 हाथ की दूरी पर सर्प है। मन ही मन विचार करती है कि मैं ही इस पर झपट पड़ूं, पर यदि मैं अपना निर्णय बता दूंगी तो ये मुझे रोक लेंगे। अतः चपला का सा वेग लेकर के सर्प के सामने उछल के पहुंची कि ले, सचमुच में यदि तू सर्प है तो काट, और नहीं तो ये तेरा भ्रमजाल है। तो एक क्षण आंख मुंदी, दूसरे ही क्षण उसको अनुभूति हुई किसी ने अपनी कोमल बाहुओं में मुझे भर लिया है। आंख खोल के देखी तो वहां सर्प नहीं था। श्री कृष्ण नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए उसके बालों को स्निग्ध कर रहे थे। पूछा, वो सर्प कहाँ चला गया? तो कहते हैं, जिन महाभावमयी दृष्टि से आग शीतल हो जाती है, पत्थर पिघल जाते हैं, उसी दृष्टि से तुमने उसको निहारा तो बेचारा वो गल गया, इसमें आश्चर्य क्या है। अब तो केवल उसकी जगह पर ये काला काला कृष्ण ही नेत्रों में भरने के लिए रह गया है। ये बात सुन करके किशोरी अत्यंत विवल हो जाती है। श्री कृष्ण भी अत्यंत विवल है। इनकी इस दशा को देख करके जमुना जी अत्यंत उद्वेलित हो जाती है, भावों से उद्वेलन हो जाता है, और वो आगे बढ़ करके इन दोनों के चरणों का प्रक्षालन कर देती है। लहर आई, चरण प्रक्षालित करके चली गई, पर लहर के साथ में रजकण भी आए। वे रजकण चरणों में चिपके रह गए। अब बोले कि चलें। चलने का विचार करते ही वे रजकण श्री जी से प्रार्थना करते हैं, युगल से प्रार्थना करते हैं, क्या आप हमें यहीं छोड़ के चले जाएंगे? किशोरी ने कहा, नहीं, जो एक बार मेरे चरणों से जुड़ गई उसको मैं किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं। कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रीतम, आशा में उसकी क्यों तोड़ूं, सामर्थ्य है मेरे प्रीतम। कह दूंगी जो कर लेंगे, फिर यह तो है पद थामे प्रीतम। कितनी हल्की, कितनी उजली, कितनी कोमल यह है प्रीतम। जड़ बनी अपन को खोकर है मेरे ही लिए पड़ी प्रीतम। सांवर की ये दासी, इसकी निष्ठा कैसे भूले प्रीतम। हे धूली, परम मंगल हो, स्वीकार करें तुमको प्रियतम। ये मन ही मन
किशोरी ने उन रजगुणों को आश्वस्त कर दिया। पूज्य बाबा बताते ये धूलिकण कौन है? दिव्य धाम में तो एक उनकी नित्य की लीला का एक अंग है, नवीनतम लीलाएं होती रहती है, एक दिन की घटना है। पर एक दिन की घटना यहाँ प्राकृत जगत में हम जीवों के लिए क्या संकेत देती है? हम जीव जगत के यही लिए संकेत करती है कि इन रजकणों की तरह कोई भी श्री किशोरी का चरणाश्रय प्राप्त कर ले तो किशोरी उसका परित्याग नहीं करती और ठाकुर जी से उसकी विशेष सिफारिश करती है। जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, मतलब बहुत कोई विशिष्ट पात्रता की आवश्यकता नहीं है, मन में अभिलाषा हो कि इनका चरणाश्रय हमें प्राप्त हो, कोई हो कैसा हो, ये अभिलाषा है तो इस अभिलाषा को कभी किशोरी ठुकराएगी नहीं, अपना लेगी। बाबा कहते देगी प्यार समान हर हालत में लाडली। लाडली का स्वभाव ही ऐसा है। राधाष्टमी पर हम लोग पद गाते हैं तो एक पद गाते हैं, जय हो अलवेली सरकार हमारी राधा रानी, भूले जो शरणे आवे तो वह महल खवासी पावे, हो यही जन्म ही बेड़ा पार हमारी राधा रानी। महल में किसी को रख लेना सामान्यतया नहीं होता, महल में किसी विश्वास पात्र को ही रखा जाता है। कृपा तो किसी पे भी की जा सकती है, परंतु निज सेवा में रख लेना ये तो ठोक बजा के रखा जाता है। पर किशोरी को तो कोई अपात्र दिखाई ही नहीं देता, इतनी परम उदार है कि उसको कोई अपात्र दिखाई नहीं पड़ता। मन ही मन निश्चय कर लिया और फिर इतनी अधिक विवल हो गई कि बात तो कुछ कहना चाह रही है श्री कृष्ण से, पर आंखें डबडबा आई, इसलिए आकाश के चंद्र की ओर देख के बात कर रही है। हे श्याम चंद्र इन किरणों का स्वागत करती हूँ कहती प्रियतम। श्याम चंद्र से, ये श्याम चंद्र तो पास खड़े, पर आकाश के चंद्र से बात करती हुई कह रही है, यहाँ आप सबको शीतलता प्रदान करते रहना, किसी के अभिलाषा को खंडित मत करना, तो मैं अति प्रसन्न होकर के फिर तुमको रास दिखाऊंगी। ये श्यामचंद्र से बात करती हुई अब दोनों आगे बढ़े। किशोरी के अभिलाषा के अनुसार ही श्री कृष्ण गलमाई दिए हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए, उनकी हंसी ही पुष्प बन करके आगे पुष्पों का मार्ग बना देती है। पर श्री कृष्ण उन पुष्पों पर चरण न रख करके रज में चरण रखते हुए चल रहे हैं। बाला ने पूछा कि ये पुष्प तो अपना सर्वस्व आपकी सेवा में ही न्यौछावर किए हुए हैं, आप इनकी सेवा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तब कहते हैं कि तुमने इच्छा कर ली ना ये रजकण हमारे साथ रहें, तो भला इनको फिर मैं कैसे त्याग सकता हूँ? जहाँ हमें वहाँ ये भी रहेंगे। और जो मेरे प्राणों की रानी के चरणों में एक बार चिपक गई, उसको मैं क्या दे सकता हूँ? उसका तो मैं सदा ऋणिया हूँ। श्री कृष्ण की इस उक्ति को सुनकर के किशोरी अत्यंत भाव विवल हो जाती है। अब आगे एक कदम भी चलने में असमर्थ हो जाती है। श्री कृष्ण के स्कंद का सहारा लिए हुए जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई निकुंज मंजर में पहुंचती है। वहां जाकर के पद्मों की सैया पर लेट जाती है। श्री कृष्ण चरणों में बैठ करके सन्न सम्मान करते हुए एक प्रार्थना करते हैं, किशोरी
तुम सबकी रुचि रख लेती हो, मेरी भी एक अभिलाषा है, इन चरणों पर केवल मेरा ही स्वत्व रहे, अथवा जिनका अंतःकरण, जिनके हंता केवल मेरे जैसी नीलाभ बन गई हो, वो इन चरणों का स्पर्श करे। बाला इस घटना को सुना रही है भ्रमर को, उद्धव जी को। कहती है कि हे भ्रमर, जिन्होंने इस प्रकार से मेरे से वचन लिए, वे चरण तुमको कैसे छूने दूं, कैसे छूने दूं? अपनी विवशता का दर्शन कराती है, उलाहना नहीं देती। कल्प कल्प में ठाकुर जी की लीलाएं होती है, एक से एक मधुरतम लीलाएं होती है। बाबा की भावभूमि में श्री किशोरी का जो स्वरूप है वो उल्हाना प्रधान नहीं है, वो प्रेम की विवशता बताता हुआ कह रहा है कैसे छूने दूं। आगे किशोरी की पलकों की अनुमति लेकर के, पलकों से ही इशारा पा करके श्री कृष्ण चरण सम्मान करने लगे। किशोरी ने इतना ही कहा, जिसमें आपको सुख हो वही करें। और बहुत मंद स्वर में कुछ बोलती हुई बोले, रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। ये सारी वार्ताएं भ्रमर सुन रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। ध्यान गया तो कहने लगी, कह रहे तुम तो आंसू बहा रहे हो और मैं तुम्हें कथा सुनाने लग गई। कहो कहो भ्रमर, तुम्हें क्या पीड़ा है, बोलो, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। मैं सांवर की दासी कभी मिथ्या नहीं बोलती हूँ। भ्रमर कुछ नहीं बोलता है। बोले, अच्छा तुम नहीं बोलते तो मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। और एक क्षण चुप रह करके बोले, जान गई तुम क्या अभिलाषा लिए हो। तो इस वृंदावन में लता गुल आदि बनना चाहते हो ना, वो तो दे ही देती हूँ। किंचित अपनी रुचि से कुछ और देती हूँ। वो और जो दिया है वो अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है। इस पद्धति को प्राप्ति की पाठशाला का वर्णन क्या है, किसी ने उस पाठशाला का एक अक्षर बता देती हूँ, उसको याद कर लेना और फिर हृदय का पर प्रेमांशुओं से उसको लिखते रहना। उसका पहला है कृष्ण 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 अविराम। इसको अपने हृदय पट्टिका पर खड़िया मिट्टी से नहीं, प्रेमाश्रुओं से लिखते जाना। इसी से आगे की सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण कृष्ण जपते जपते बंसी सुनाई पड़ेगी। बंसी के 7 स्वरों में क्या क्या ध्वनियां आती है, उसका क्या रहस्य है, ये सब तुम अपने आप प्राप्त कर लोगे। और कृष्ण रूपी अक्षर का बोध होने पर आगे फिर संयुक्त अक्षर आएंगे और आगे की जो महाभावमयी लीला है, जिसके संबंध में वाणी कुछ नहीं कह सकती, उसका रहस्य तुम अपने आप समझ लोगे। बस कृष्ण 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 ये कहते रहना। प्रीतम काव्य के ये अंश 11वें शतक में बड़े सुंदर ढंग से बाबा के शब्दों में, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ अंश इसका पाठ कर लेते हैं।
महाराज जी के सामने बाबा ने यही सुनाया। अर्थात अपने स्वभाव का परिचय दिया। महाभाव निमग्न बाबा। महाभाव क्या है? हम नहीं जानते हैं। हाँ, उनको देखा है, उनके स्वभाव का यत्किंचित दर्शन किया है। वो अपने आप में इतना महान था कि मुर्दे में भी प्राण फूंक देता था। निराशा के लिए किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं था। निराशा के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं था। आश्वस्त करते थे, तुम यहां तक आ गए, अब हमारा काम है वहां तक पहुंचाना। तुम यहां तक आ गए, अब हमारा काम है वहां तक पहुंचाना। एक बहन थी, बहुत व्रत किया करती थी। उससे कहा, बिटिया, एक अच्छा पड़ोसी भी अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता, तो क्या हम परमानंद का उपभोग करें तुम रीति रह जाओगी? ऐसा नहीं है, तुम्हें वहीं पहुंचाया जाएगा जहां हम हैं। इसलिए इतना व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात साधन भजन जन्य जो श्रम है, सभी महापुरुष कोई भी शरणागत आने वाले को कहते हैं भजन करो। भजन क्रिया से ही अनर्थ की निवृत्ति होती है, और अनर्थ की निवृत्ति होने पर ही असली रुचि जागृत होती है। वो रुचि आगे स्नेह मान प्रणादि जो भी है वो आगे के स्तरों में प्रवेश करती है, पर रुचि जगाने तक भजन क्रिया आवश्यक होती है। पर बाबा अपने आश्रितों के प्रति कह देते थे, तुम केवल प्रतीक्षा करो, हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। जिधर नहीं जाना है उधर से मुंह फेर लो, पहुंचाने की व्यवस्था हम कर देंगे। तुम खाओ और सो, भजन हम कर लेंगे। सुन करके एक आश्चर्य सा होता है। ऐसा भी कहीं होता है क्या कि भजन करें बाबा और पेट भरे हमारा? भजन करें वे, काम हो हमारा। पर वो केवल एक ही बात कहते थे, जिधर नहीं जाना है उधर मत जाओ, फिर सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। मतलब तुम ये पसंद तो करो कि हमें आपकी सन्निधि चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, ये तो अनुभव करो, व्यवस्था हम कर देंगे। वजीरों से बाजी जीत लेना खिलाड़ी का कोई बहुत वैशिष्ट नहीं है, बहुत कोई चतुर खिलाड़ी है ऐसी बात नहीं है। वजीरों से बाजी मात लेना, पर ऐसा भी कोई चतुर खिलाड़ी हो जो प्यादियों से बाजी मात दे कर दे। तो वह कहते हैं, श्री ठाकुर जी ने एक बार बाबा से कहा, हमारे पूज्य ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं कि हमें कोई मिला नहीं जिसे हम अपनी वस्तु दे सकें। आप यदि वृंदावन में होते तो आपको ये नहीं कहना पड़ता, वहां एक से एक बढ़कर के ऐसे बढ़िया साधक हैं
कि आप बहुत प्रसन्न होते उनको देख के। तो कहते भैया जो ऐसे हैं वो उनका तो काम हो ही जाएगा, धाम का आश्रय लिए हुए हैं, भजन करते हैं, उनका काम तो हो ही जाएगा, पर जो आकंठ कीचड़ में डूबे हुए हैं उनके लिए भी तो कोई चाहिए। हम अपने मन से अनुमान करो करते थे, सही गलत तो बाबा जाने। हम कहते बात उदाहरण जरा बढ़िया नहीं है। जरासंध जो है बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता और हर बार जो है कृष्ण बलराम उनको परास्त करके जिंदा छोड़ देते। जिंदा इसलिए छोड़ देते थे कि बटोर बटोर के एक ही जगह सबको ले आएगा, हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। असुरों का विनाश करने के लिए हमें बहुत जगह नहीं जाना पड़ेगा, यही बटोर के सबको ले आएगा। हमारा अवतार प्रयोजन सिद्ध कराने में ये सहायक बन रहा है। ऐसे ही लगता था कि बाबा कहते थे कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि पोद्दार महाराज के कारण, कल्याण संपादक श्री पोद्दार महाराज के कारण देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, जुड़े हैं। और कहते थे पैठ तो पोद्दार महाराज ने लगाई है। उनके जाते ही कहने लगे पैठ तो उन्होंने लगाई थी, अब पैठ उठ गई, सामान लद रहा है, उनका सामान उन तक पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूं। तो चारों ओर से लोग आते थे, तो बड़ी एक अटपटी शब्दावली में बोलते। बोले नियम है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते, पर ये स्थान ऐसा है कि यहाँ 2 शेर एक साथ रहते हैं। और फिर कहते, कभी कभी तो ऐसा कहते और कभी कहते इस वाटिका में 2 पागल कुत्ते रहते हैं, एक को काटने की आदत कम है और एक तो जो सामने आया उसको काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। वो अपने लिए संकेत करते थे, काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। कोई भी सामने आने पर उसको बड़े गौर से कुछ देर तक देखते थे, फिर कहते हमारा काम हो गया। चाहे वो छोटा शिशु हो चाहे कोई हो, उसको कई देर तक गौर से देखे फिर हमारा काम हो गया। यानी उसके कारण शरीर तक हमने अपनी मोहर लगा दी है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है ना, उसमें उसके कारण देह तक हमने अपनी मोहर लगा दी है। अब ये प्रवाही जीव नहीं रहा, किनारे लगी जाएगा। इसी जीवन में यदि वो साधन परायण बन जाएगा तो इसी जीवन में पार हो जाएगा, अन्यथा एक जन्म और हो सकता है, तीसरा जन्म नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई वाली बात है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि उसको एकदम सीमित कर दूंगा मैं। अपने बड़े भाई तारादत्त जी को बाबा पत्र में लिखते हैं ये बात। संतों के दर्शन की कैसी महिमा है। बोले ये भावुकतावश बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं। नलकूबर और मणिग्रीव ने नारद जी के दर्शन श्रद्धा से किए थे क्या? प्रदृष्टि पड़ गई नारद जी की और उनको कृपा पूर्वक अनुशासित किया, दंड दिया, वृक्ष बनाए। पर कहाँ के बनाए? नंदालय के। वृक्ष बन करके श्री कृष्ण दर्शन और स्पर्श प्राप्त किया। तो अवज्ञा पूर्वक दर्शन करने का ये फल है। तो कोई श्रद्धा पूर्वक संत का संग करे तो क्या होगा? दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में पहुंच जाएगा। ये उदारता, करुणा। और साधन क्या बताते हैं? कुछ साधन नहीं, बस तुम चाह लो कि मुझे आपकी कृपा चाहिए, बस इतना चाह लो, व्यवस्था हम करेंगे। विनोद की बातें करते कि भैया एक बुढ़िया थी, उसके 4 बच्चे थे। बच्चे देखने में बड़े सुंदर थे, बड़े बड़े हो गए, पर उनका कहीं लगन नहीं हो रहा था, संबंध नहीं हो रहा था। तो बुढ़िया माई ने कहा कि तुम एक बात हमारी मान लो, बाकी काम हम कर लेंगे।
कोई तुम्हें देखने आवे तो तुम मत बोलना, मैं बात कर लूंगी। बोले हाँ ठीक है, मान लेंगे। समय पाके कोई देखने वाले आए तो बुढ़िया ने उसको एक कमरे में बैठा दिया और आने वालों से बात करने लगी। चारों एक लाइन में बैठे थे। संयोग से उस कमरे में एक कोने में थोड़ा सा धान रखा हुआ था, तो एक चूहिया आकर के बार बार उस धान को कुतर रही थी। तो सबसे छोटा सा, चारों में जो सबसे छोटा था, उस अपने बगल में बैठे भाई के यूं कहने लगे, भैया भैया चूहिया धान टूटर रही है। और बेचारा बड़ा तो दिखता था पर तुतलाता था, भैया भैया चूहिया धान टूटर रही है। तो भैया ने सोचा कि मैया ने तो कहा चुप रहने के लिए, ये बोल रहा है, तो उसने कहा टुप। तो तीसरे को लगा शायद ये भूल गए हैं कि मैया ने क्या कहा था, तो उसने कहा मैया ने टाटा रे, मैया ने क्या कहा था रे। चौथे को लोग इन तीनों की तो संबंध कट गया, क्योंकि बोल गए और खुशी के मार गए, मैं तो बोला नहीं, मैं तो बोला नहीं। चारों बोल गए। वे बेचारे सोचने लगे कि अरे इतनी देर बड़े हो गए, अभी तो ये बच्चों की तरह तुतलाते हैं। चले गए। तब कहते हैं अरे मेरे फूटे ढोलों, बिना बजाए बज रहे हो, थोड़ी देर चुप रह जाते तो क्या हो जाता, पर बोल गए साहब। तो इस बात को सुन के जब सामने वाले हंसते तो बाबा कहते हैं नहीं, हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी बात कह रहा हूं। बोले 4 बच्चे कौन है, ये बुढ़िया कौन है। आकर 4,84,000 जीव भ्रमतीय जीव विनाश। 4 ही प्रकार की तो खान है, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज, 4 ही प्रकार की तो सृष्टि है। इस सरल से सरल बात बुढ़िया ने इतना ही कहा, थोड़ी देर चुप रह जाना, इतनी तो कोई कठिन काम नहीं था। ऐसे संत हम जीवों को बहुत सरलता से जिसका साधन किया जा सके, ऐसी कोई बात। अब भैया नाम लो, राम राम करो या कृष्ण कृष्ण, क्या जोर पड़ रहा है इसमें, पर हम परिश्रम वाले सारे काम कर लेंगे, यही नहीं करेंगे। अथवा जो भी जिसको, अच्छा भैया तुम धाम में रहना, इधर उधर मत जाना, जो आसानी से हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी, कोई भी हो, कैसे भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, जो जुड़ी तनिक सी है, पूरी नहीं, संपर्क लेस भी प्राप्त कर लिया है, उसकी बात कह रहे हैं। पूरा समर्पण है, वहां तो कुछ संदेह के लिए जगह ही नहीं, पर जहां संपर्क लेस भी प्राप्त कर लिया ऐसे महापुरुषों से, उनका भी ठेका ले लेते हैं, उनका भी ठेका ले लेते हैं। तो कहते यही जीव से बार बार चूक होती है। पर बाबा ये तो संत की बात कहते फिर अपनी बात कहते हैं। देखो मेरी नौका में जितने बैठे हैं, इन सबको मैंने छोटे छोटे डांड पकड़ाए और कहा तुम भी थोड़ा सहारा लगाओ। उन्होंने डांड तो दिए फेंक, उल्टा नौका में पानी भर रहे हैं कि ये डूब जाए, पर मैं डूबने दूंगा नहीं, पार ले ही जाऊंगा। ये क्या है, यह है उनका अपना निज स्वभाव। तुम्हारे साधन की अपेक्षा मैं नहीं रखता, तो तुम्हारे साधन की अपेक्षा मैं नहीं रखता। तुम यहां तक आ गए ना, अब आगे की व्यवस्था मुझे संभालनी। तुम क्या साधन करते हो, अच्छी बात है, साधन भजन करना ही चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ के काम नहीं करने चाहिए। पर यदि तुम मेरी बात नहीं भी मानो तो देखना, किसी जगह के 4 द्वार हों तो 3 द्वार तो बंद कर दूंगा, एक खुला रखूंगा, फिर लगाऊंगा। मार भागने के लिए एक ही दिखेगा। तो या तो राजी राजी आ जाओ, नहीं तो आना तो पड़ेगा, छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। जैसे अर्जुन से भगवान कहते हैं, पूरी गीता सुना दी और यहां तक कह दिया कि मैंने गोपनीय से गोपनीय बात कह दी है, अब यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तेरी इच्छा हो तब कर। फिर भी अर्जुन
कुछ बोला नहीं, तो रहा नहीं गया, फिर बोले सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अब कोई पूछे महाराज क्यों पीछे पड़ गए इतने, सुन 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 क्या बात है। तो इतनी प्यारी बात भगवान कहते हैं, इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तू मुझे अत्यंत प्यारा है। बस संतों को हम सामान्य जीव कितने प्यारे हैं इसी से अनुमान लगा लो। अर्जुन तो हम सबका प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं, जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सामने श्री कृष्ण हैं जो कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छते। उनका करुणामय स्वरूप कैसा है। यदि भगवान के संत के इस करुणामय स्वरूप की ओर दृष्टि चली जाए तो फिर भजन किए बिना रह नहीं सकते। भजन किए बिना रह नहीं सकते। हम उनकी महिमा से परिचित नहीं हैं, स्वभाव से परिचित नहीं हैं। अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखहु, कई खगेश रघुपति सम लेखहु। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तजी भावनाना। नहीं जानने के कारण ही हम भूले हुए हैं, भटक रहे हैं। जानकारी देने के लिए भी भगवान करुणा करके अपने ऐसे प्रेमी जन प्रकट करके भेज देते हैं। इनमें भी बड़ी विलक्षण विलक्षण विभूतियां। श्री पंडित जी महाराज से, गोवर्धन वाले श्री पंडित जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज ये ब्रह्म, परब्रह्म, परात पर ब्रह्म, ये तीन शब्द प्राय पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं, इनका तात्पर्य क्या है। उन्होंने कहा भाई शास्त्रों की बातें शास्त्रज्ञों से पूछो, हम तो अपनी समझ की बात कह सकें। बोले हाँ आप अपनी बात बताइए। तो बोले ब्रह्म बरहम 4 संयुक्त अक्षरों से बना ब्रह्म शब्द। बै मने बनाए व्यवहारो ब्रह्मा, रे मने रमापति विष्णु पालन करने वालों, है मने सब कुछ हरण करने वालों रुद्र, और मैं मने मुक्तिदाता मुकुंद। इन चारों का काम जो एक साथ करता हो वो ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो महाराज परब्रह्म कौन है कि इस शब्द से ही ध्वनित होता है कि जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, ब्रह्म से भी परे हो। बोले वो कौन है। बोले ये संत। बोले संत परब्रह्म है। कैसे। जो ब्रह्म अलग है, अगोचर है, उसको नैन गोचर करके थिरका देना। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। वो जो लीला परायण बन जाता है इन भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के, संतों के प्रेम के वशीभूत होकर के, तो संत हमारे लिए ब्रह्म से भी बड़े हैं। फिर कहते परात पर ब्रह्म कौन है। ये सुनते ही बोले ये हैं सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरुदेव भगवान में और संत में क्या अंतर है। बोले गीता जी में अभी जहां तक श्री कृष्ण ने ये कहा ना कि यथेच्छसि तथा कुरु, सब सुना के कह दिया नहीं, यथेच्छसि तथा कुरु। ये संत जीवों के कल्याण का मार्ग बता के कह देते हैं कि देखो भाई तुम्हारे हित की सारी बातें हमने कहा दी, ये रास्ता भवाटवी का है, ये भगवत प्राप्ति का है, अब जिधर तुम्हारी इच्छा हो चले जाओ। हितोपदेश करके अपने कर्तव्य की तीसरी मान लेते हैं। पर सद्गुरुदेव भगवान क्या करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप है स्नेहमयी माँ जैसा। माँ केवल बच्चे को ये नहीं कहती कि तू नहा ले तब तेरे को गोदी में लूंगी। वो जानती है कि ये शुद्धि रशुद्धि जानता ही नहीं, इसका तो सारा काम मुझे ही करना है।
अपने हाथों से स्वच्छ करती है, सजाती है, फिर बाप की गोदी में बैठा कहते अब ठीक जगह पर बैठा है। तो ये सदगुरुदेव भगवान का स्वरूप है। यही तो श्री कृष्ण कहते हैं ना, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः स्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान का अत्यंत स्नेहमयी जननी का स्वरूप नहीं है तो और क्या है। तू चिंता मत कर, पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू तो केवल इधर आ जा, बस क्या इतना ही काम है तेरा, इधर उधर मत ताक, फिर सारा काम मैं कर लूंगा। गीता जी में आगे इन्हीं श्लोकों के बाद में भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि मेरे से गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा सुनेगा वो मनुष्यों में मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा, तो बाबा ने जब ये टीका लिखी सेठ जी की भावनाओं के अनुसार, भाव सेठ जी के स्वरंजन